हेलो एवरीवन। आज आपको नेक्स्ट पोएम ला बेल डेम सेंस मर्सी पढ़ाई जाएगी। इस पोएम का जो टाइटल है वो फ्रेंच में है, जिसका अर्थ है दया रहित सुंदर महिला। इंग्लिश में इसे हम कहेंगे अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। इसके पोएट का नाम जॉन कीट्स है। ये पोएम एक्चुअल में दो भागों में डिवाइडेड है। इसके फर्स्ट 3 स्टैंजास जो हैं वो क्वेश्चन के रूप में हैं और उसके बाद के जो 9 स्टैंजा हैं वो आंसर के रूप में हैं। एक्चुअल में जो कवि थे जॉन कीट्स, उन्हें एक फ्रेंच गर्ल जिसका नाम फैनी ब्राउनी था उससे प्रेम हो जाता है, लेकिन उन्हें उनसे निराशा ही मिलती है। इसमें जो नाइट है वो कवि जॉन कीट्स खुद हैं और जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो फैनी ब्राउनी। ये पोएम एक्चुअल में एक बैलेड है। बैलेड एक ऐसी पोएम होती है जो नरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है, यानी जिसमें कवि कहानी लिखता है और उस कहानी को वो पोएम का रूप देता है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट स्टैंजा है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग द sedge हैज withered फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। ये फर्स्ट स्टैंजा जो आपका है क्वेश्चन के रूप में है, यानी कि जो कवि है वो नाइट से पूछता है ओ व्हाट कैन एल दी। एल मतलब होता है परेशान करना, दी मतलब तुम्हें, नाइट एट आर्म्स यानी कि हथियार बंद सामंत या हथियारों से सुसज्जित सामंत, अलोन अकेला, पेरली मुरझाया हुआ, लॉइटरिंग भटकना। सिड्ज एक तरह की घास होती है जो झील या नदी के किनारे उगती है। विदर्ड मतलब हो जाएगा सूखना, मुरझा जाना। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स यानी जो कवि हैं वो सामंत से पूछते हैं, ए हथियारों से सुसज्जित सामंत तुम इतने परेशान क्यों हो। अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग तुम परेशान होकर अकेले और मुरझाए हुए या रक्तहीन होकर क्यों भटक रहे हो, यानी तुम्हारा जो चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है। The sedge has withered from the lake and no birds sing। जो झील के किनारे घास लगी हुई है वो भी मुरझा गई है, वो भी सूख गई है और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। यानी कि इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जब कोई नहीं निकल रहा है, सर्दी इतनी तेज पड़ रही है कि पक्षी भी गीत नहीं गा रहे हैं, घास भी सूख चुकी है, तो तुम ए हथियारों से सुसज्जित सामंत आखिर तुम क्यों भटक रहे हो। इसका सेकंड स्टैंजा में फिर कवि क्वेश्चन करते हैं, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स सो हैगर्ड एंड सो वो बिगॉन द स्क्विरल्स ग्रैनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। हैगर्ड मतलब व्याकुल या परेशान कह सकते हैं, वो बिगॉन यानी कि चिंतित दुखी, ग्रैनरी भंडार, हार्वेस्ट फसल। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स यानी कि जो कवि है वो सामंत से पूछता है कि हे हथियारों से सुसज्जित सामंत या योद्धा तुम इतने परेशान क्यों हो और तुम इतने दुखी और चिंतित होकर क्यों भटक रहे हो। द स्क्विरल्स ग्रैनरी इज फुल जो गिलहरियों का भंडार है वो भी भर गया है, एंड द हार्वेस्ट इज डन और जो फसल है वो भी काटी जा चुकी है। यानी कहने का मतलब ये है कि ठंड में गिलहरियों ने भी अपने खाने का इंतजाम कर लिया है और वो भी बाहर नहीं निकल रही हैं। ठंड की वजह से किसानों ने अपनी फसल पहले ही काट ली है और वो भी घर पर आराम से हैं। जब कोई बाहर नहीं निकल रहा है तो आखिर तुम क्यों निकले हुए हो। I see a lily on thy brow with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose fast withered too। स्टैंजा में जो कवि है वो पूछते हैं, ये कहते हैं I see a lily on thy brow। लिली मीन्स सफेद कुमुदनी, दाई मतलब तुम्हारे, ब्रो मीन्स माथा, अंगुश मतलब परेशानी कष्ट, मॉइस्ट मीन्स नमी, फीवर मतलब बुखार, चीक्स गाल, फेडिंग मतलब मुरझाया हुआ, रोज गुलाब, विदर्ड मतलब हो जाएगा मुरझाना। आई सी आर लिली ऑन दाई ब्रो यानी कवि कहते हैं मैं तुम्हारे माथे पर सफेद कुमुदनी का फूल देख रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो माथा है वो सफेद कुमुदनी के फूल के समान सफेद दिखाई दे रहा है, यानी कि उस पे तुम्हारा जो माथा है या तुम्हारा जो चेहरा है वो रक्तहीन दिखाई दे रहा है। विथ अंकुश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू और तुम्हारे जो माथे पर है वो परेशानी की झलक दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे बुखार है और उस बुखार की वजह से तुम्हारे जो माथे पर पसीने की बूंदें भी झलक रही हैं।
एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू, और तुम्हारे जो गाल कभी गुलाबी हुआ करते थे अब वो मुरझा रहे हैं और उनका जो गुलाबीपन है वो भी तेजी से समाप्त होता जा रहा है। अब जो अगला स्टैंजा है उसमें जो सामंत है, जो योद्धा है, वो रिप्लाई करता है, वो उत्तर दे रहा है। वो क्या बता रहा है? कह रहा है आई मेट अ लेडी इन द मीड्स फुल ब्यूटीफुल अ फेरी चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फूट वॉज लाइट एंड हर आईज वर वाइल्ड। वो कहता है आई मेट अ लेडी, मेट मीन्स होता है मिला, लेडी महिला, मीट्स घास का मैदान, फेरी चाइल्ड यानी परियों की बच्ची, हेयर बाल, लॉन्ग लंबे, लाइट यहाँ पर लाइट का मतलब है मनमोहक, हर फूट यानी उसकी चाल। आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, वो कहता है कि मैं घास के मैदान में एक महिला से मिला, फुल ब्यूटीफुल जो बहुत अधिक सुंदर थी, अ फेरी चाइल्ड देखने में वो बिल्कुल परियों की बच्ची लग रही थी, यानी वो इतनी सुंदर थी जैसे लग रही थी कि वो किसी परी की बच्ची हो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके जो बाल थे वो लंबे थे, हर फूट वॉज लाइट और उसकी जो चाल थी वो भी मनमोहक थी, एंड हर आईज वर वाइल्ड और उसकी जो आंखें थी उसमें भी एक तरह की चमक दिखाई दे रही थी, और मैं उन सभी से बहुत अधिक प्रभावित हो गया। I made a garland for her head and bracelets too and fragrant zone. She looked at me as she did love and made sweet moon. इस स्टैंजा में जो सामंत है वो बताता है, वो कहता है I made a garland for her head, यानी कि मैंने उसके लिए सुंदर आभूषण बनाए। और क्या आभूषण बनाए? A garland for her head, garland मीन्स होता है माला। मैंने उसके सर के लिए सुंदर माला बनाई, एंड ब्रेसलेट टू और मैंने उसके लिए कंगन भी बनाए, एंड फ्रेग्रेंट सोन और मैंने उसके लिए खुशबूदार कमर में पहनने वाली पेटी भी बनाई। फ्रेग्रेंट मतलब हो जाएगा खुशबूदार। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, उसने यानी कि मैंने, वो जो ऊपर के दोनों लाइनें उसमें कवि कहता है मैंने उसके लिए फूलों के आभूषण बनाए और उसे गिफ्ट कर दिए, तो फिर उसके रेस्पॉन्स में वो क्या करती है? शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर ऐसे देखा, एज शी डिड लव जैसे कि वो मुझसे प्रेम करती हो, एंड मेड स्वीट मून और उसने अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए मीठी या मधुर आहें भी भरी, या मधुर गीत भी गाए, ये भी कह सकते हैं हम। फिर आगे वो जो सामंत है वो कहता है आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट एंड नथिंग एल्स ऑल डे लॉन्ग, फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बैंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग। फिर आगे वो कहता है आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट, पेसिंग मतलब हो जाएगा सामान्य गति से या धीमी गति से, स्ट्रीट मतलब हो जाएगा घोड़ा, यानी कि जो सामंत है वो कहता है मैंने उसे अपनी धीमी गति से चलने वाले घोड़े पर बिठा लिया, एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग और मैंने उसके अलावा पूरा दिन कुछ भी नहीं देखा, यानी मैं पूरा दिन उसके चेहरे को ही देखता रहा। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बैंड, बैंड मतलब हो जाएगा झुक गई, वो एक और झुक गई, एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग और परियों का गीत गाती रही, यानी कि जो कवि जो सामंत है वो कहता है कि वो क्या कर, मैंने उसे अपनी धीमी गति से चलने वाले घोड़े पर बिठा लिया और मैंने उसके चेहरे के अलावा पूरा दिन कुछ भी नहीं देखा। उसने भी उसके रिस्पॉन्स में क्या किया, वो एक और झुक गई और मेरी ओर देखती रही और परियों के मधुर गीत गाती रही। अगला स्टैंजा है शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट and honey wild and manna dew and sure in language strange she said I love thee true. She found me roots of relish sweet, found मतलब यहाँ पर हो जाएगा लाना, यानी कि लाई, रूट्स मतलब तो जड़ें होती हैं, फल हो जाएगा यहाँ तरह का, रेलिश मतलब हो जाएगा स्वादिष्ट, स्वीट मतलब मीठा। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट यानी उसने मुझे एक तरह के मीठे और स्वादिष्ट फल दिए, एंड हनी वाइल्ड और उसने मुझे जंगली शहद भी दिया, एंड मन्ना ड्यू और उसने मुझे खाने के लिए दैवीय भोजन भी दिया, यानी कि उसने वो उसके लिए क्या लाई, उसके लिए स्वादिष्ट फल लाई, शहद लेकर आई, और एक तरह का जो मन्ना ड्यू होता है वो दैवीय भोजन होता है, वो उसके लिए दैवीय भोजन भी लाई। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज she said I love thee true, and sure in language strange she said I love thee true और उसने विचित्र भाषा में मुझसे कहा
कि वो मुझसे सच्चा प्रेम करती है। लैंग्वेज मतलब भाषा, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, आई लव द ट्रू यानी कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। आगे स्टैंजा में जो कवि कहते हैं, शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट एंड देयर इज शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आईज विथ किसेस फोर। यानी कि आगे वो कहते हैं, शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, एल्फिन मतलब हो जाएगी रहस्यमयी और ग्रॉट मीन्स हो जाएगी गुफा। यानी कि जो सामंत है वो कहता है, शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, यानी वह मुझे अपनी रहस्यमय गुफा में ले गई। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, और वहां पर वह रोई और उसने जोर जोर से विलाप किया, यानी कि उसने ये दर्शाने की कोशिश की कि वो उससे सच्चा प्रेम करती है। एंड देयर आई शट हर वाइड आईज, इसलिए मैंने उसे तसल्ली देने के लिए उसकी मनमोहक आंखों को बंद किया विथ किसेस फॉर, और उन्हें 4 बार चूमा। एंड देयर शी लर्ड मी asleep and there I dreamed, वो betide the latest dream I ever dreamed on the cold hillside। लल मतलब होता है लोरी सुनाना। फिर वो आगे कहते हैं, and there she lulled me asleep, और उसने मुझे वहां लोरी गाकर सुला दिया। and there I dreamed, वो betide, और वहां पर मैंने सपना देखा। ड्रीम मतलब हो जाएगा सपना देखना। वो बिटाइट मतलब हो जाएगा बहुत ही भयानक, यानी बहुत ही दुख से भरा हुआ। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम ऑन द कोल्ड हिल साइड, वो मेरे जीवन का अंतिम सपना था जो मैंने देखा था उस ठंडी पहाड़ी के किनारे। दोबारा देखते हैं, एंड देयर शी लर्ड मी अस्लीप, यानी कि वो जो लड़की होती है वो उसे एक रहस्यमय गुफा में ले जाती है। फिर वहां पर वो उसे जो सामंत है उसे लोरी गा के सुला देती है। वहीं पर सामंत जो है वो एक सपना देखता है, वो सपना बहुत ही भयानक होता है। फिर वो सामंत कहता है, मुझे याद है कि वो सपना मेरे जीवन का अंतिम सपना था जो मैंने उस ठंडी पहाड़ी के किनारे देखा था। अब इसमें वो बता रहा है कि उसने एक्चुअल में सपने में क्या देखा। I saw pale kings and princes too, pale warriors, death pale were they all. They cried, La belle dame, son's mercy had thee in thrall. I saw pale kings मतलब रक्तहीन राजा, princes मतलब राजकुमार, pale warriors यानी कि रक्तहीन योद्धा, La belle dame, son's mercy यानी कि दया रही सुंदर स्त्री है, सुंदर महिला, in thrall मतलब हो जाएगा गुलामी में। उसने सपने में देखा, आई सा पेल किंग एंड प्रिंसेस टू, मैंने सपने में रक्तहीन राजाओं, राजकुमारों और योद्धाओं को देखा। डेथ पेल वर दे ऑल, मौत के कारण वे सभी रक्तहीन हो गए थे। दे क्राइड, वे सभी चिल्ला रहे थे। ला बेल डेम सेंस मर्सी हैड दी इन थ्रल, इस दया रहे सुंदर महिला से दूर रहो, ये तुम्हें भी अपना गुलाम बना देगी। I saw their starved lips in his gloom, with horrid warning gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hillside। फिर आगे वो कहता है, I saw their starved lips, starved मतलब हो जाएगा सूखे हुए होठ। In his gloom, gloom मतलब हो जाएगा शाम के समय जो धुंधलापन होता है उसे gloom कहेंगे। With horrid मतलब हो जाएगा भयानक, warning चेतावनी, गैप्ड खुला हुआ, अवोक जागा, फाउंड पाया। तो जो आगे सामंत है वो कहता है, आई सा देयर स्टारवेड लिप्स इन हिज ग्लूम, यानी इससे पहले उसने लाइन में बताया था, स्टैंजा में बताया था कि वो सपना देखता है और सपने में वो मरे हुए राजाओं को, राजकुमारों को और योद्धाओं को देखता है जो उससे कहते हैं कि ये इस दया रही सुंदर स्त्री से दूर रहो वरना ये तुम्हें अपना गुलाम बना देगी। फिर वो बताता है कि उनकी कंडीशन कैसी थी। आई सा देयर स्टारवेड लिप्स इन हिज ग्लूम, वो कहता है कि मैंने देखा कि उनके जो मुरझाए हुए या सूखे हुए होठ थे वो हल्के धुंधलेपन में या हल्के अंधेरे में खुले हुए थे। विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, वो खुलकर हमें भयानक चेतावनी दे रहे थे, यानी कि जो उनके होठ थे वो खुले हुए थे और वो खुल रहे थे। क्यों खुल रहे थे? क्योंकि वो उससे कुछ कहना चाह रहे थे और वो उसे भयानक चेतावनी दे रहे थे।
एंड आई अवोक, और मैं जाग गया, एंड फाउंड मी हियर, और मैंने खुद को यहाँ पाया, ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी के किनारे। एंड दिस इज वाई, ये लास्ट स्टैंजा है, एंड दिस इज वाई आई सोजॉर्न हियर अलोन एंड पेली लॉइटरिंग दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। फिर कहता है, इसमें कंक्लूडिंग लाइन में बता रहा है कि आखिर वो क्यों भटक रहा था, यानी भटकने की वजह तो बता चुका है, अब वो कंक्लूजन में पहुंचा है। एंड दिस इज वाई आई सोजॉर्न हेयर, यही कारण है कि मैं यहाँ भटक रहा हूँ। अलोन इन पेनली लॉइटरिंग, मैं अकेला और मुरझाया हुआ। दो द सिज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यप जो झील है, यानी कि जो लेक के किनारे लगी हुई सिज घास है, वो सूख चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहे हैं। तो ये जॉन कीट्स की बहुत ही अच्छी पोएम थी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको